वाटिका के बाहर से होते हुए जा रहे थे, और जब श्रवण वाटिका के बाहर से जा रहे तो उसे वही पीपल का वृक्ष और दुर्धरा दोबारा से याद आई, तो ये उदास होकर के बैठ गया पाटलिपुत्र में। यानी कि इसने मगध साम्राज्य पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और वहीं पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और जब ये उदास बैठा हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक आज इतना उदास कैसे है। तो तभी ये बोलते हैं, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य बोले कि गुरुदेव, आपने मुझे वादा किया था कि जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन मेरी आखिरी चाहत है कि मुझे क्या चाहिए? दुर्धरा चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य से चाणक्य बोलते हैं, क्योंकि चाणक्य इसके प्रधानमंत्री बन गए थे। कौन बन गए थे बेटा? प्रधानमंत्री बन गए थे। तो तभी चाणक्य ने कहा कि जो राजा कहेगा वही सब कुछ होगा, जो आप आदेश करेंगे उसका मैं पालन करूंगा। बोले ठीक है। तो यहां से चाणक्य जाते हैं किसको मनाने के लिए? दुर्धरा को मनाने के लिए। अब इसको काफी मनाया भाई, सब सीधी सी बात है, वो नाराज क्योंकि उसके पिता की हत्या चाणक्य की कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने की, और जिस पिता की हत्या कर दी उसकी पुत्री इतनी आसानी से नहीं मानेगी, चाहे कितना भी प्रेम प्रगाढ़ क्यों ना हो। अब जब चाणक्य ने काफी मनाया, नहीं मानी। जब नहीं मानी तो चाणक्य वापस आ गए, कहां? पाटलिपुत्र। और जब बेटा पाटलिपुत्र वापस आए तो उसके बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर कहा कि गुरुदेव क्या हुआ? तो बोले नहीं मानी। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप खुद जाते हैं और जाकर के इसको मनाया, लेकिन नहीं मानी। तो हुआ क्या? चंद्रगुप्त मौर्य जबरदस्ती इसको घोड़े पर बिठाल करके कहां ले आए? पाटलिपुत्र ले आए। सॉरी। और जब पाटलिपुत्र ले आए तो पाटलिपुत्र लाने के बाद मनाया, मना करके ये मान गई तो लास्ट में विवाह कर लिया। और जब विवाह हो गया तो दुर्धरा ने बेटा एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का क्या नाम रखा गया बेटा? बिंदु।